जय गुरु जी। सीमा कुमार आंटी जी, जय गुरु जी। जय गुरु जी आंटी, जय गुरु जी वेरी। जय गुरु जी। Shall I open the video also? जी आंटी। Shall I start? जय गुरु जी। जय गुरु जी, सीमा कुमार आंटी, हाँ, आप स्टार्ट okay, कीजिए। shall जय I गुरु start? जी। Shall I start? Okay, जी। okay. हाँ, ठीक है, थैंक यू। जय गुरु जी सब संगत को और मल्टीलिंगुअल ग्लोबल सेवादार ग्रुप को, सुरेश वासन अंकल जी को और सारी संगत को जो आज आई हुई है और आगे ये सुनेगी। आज का जो चैप्टर है वो है 32 और इसका शीर्षक है मृतक राम का पुनः जीवन दान। एंड इंग्लिश में है रामा इज रेज्ड फ्रॉम द डेड। अब देखिए ये जो शीर्षक है इस चैप्टर का, ये ही आपको पूर्ण तरीके से विस्मय कर देगा कि एक जो इंसान मर गया है और उसको पुनर्जीवन देना, और ये इसके बारे में ये चैप्टर है। और ये देखिए ये जो चैप्टर है ये इस पुस्तक में उन्होंने योगानंदा जी ने बाइबल से रिसरेक्शन ऑफ लाजारस का के साथ कंपेयर किया है, जो जीसस क्राइस्ट के फ्रेंड थे, बहुत फ्रेंड थे, प्यारे, और उनको उन्होंने मृत्यु के 4 दिन के बाद जीवित किया था, उसके साथ ये कंपेयर किया है। और ये बताया गया है कि देखिए जो ये धरती पे गुरुज आते हैं उनके वो ईश्वरीय शक्तियां होती हैं, उसका प्रमाण देने के लिए। और मैं थोड़ा सा कुछ पंक्तियां इस पुस्तक पे बोलूंगी जो अभी तक हमारी जर्नी हुई है, उसके बाद मैं शिखा झा आंटी को आमंत्रित करूंगी और वो इस चैप्टर को पढ़े। अब देखिए ये हम पिछले 7-8 महीनों से इस पुस्तक का पठन कर रहे हैं, और आप सबने ये महसूस किया होगा कि इसमें बहुत ही गंभीर आध्यात्मिक ज्ञान है, और उसके अलावा इसमें सौम्यता है, इनोसेंस है, हास्य है, और ईश्वरीय रूपी गुरुओं की शक्तियां, जिसको मैं ब्लेसिंग्स के रूप में बोलती हूँ, भरी हुई है, भरी हुई है, और आपको ये विस्मय कर देती है, और जो हमें स्पिरिचुअल इमोशनल अनुभव दे रही है। देखिए मुझे बहुत एक्सपीरियंस इस बुक से बहुत इफेक्ट हुआ है, और इसमें हम कभी रोते हैं, कभी हंसते हैं, और कभी विस्मय में झूलते हैं। तो ये देखिए ये पुस्तक है, और तभी इट इज वन ऑफ द मोस्ट रेड स्पिरिचुअल बुक्स ऑफ द 20th सेंचुरी। और ऐसी पुस्तक जहाँ ईश्वर का साक्षात्कार आपको गुरुओं के द्वारा मिलता है, और तभी गुरुजी कहते थे कि आप इस पुस्तक को पढ़िए, तभी आप जानेंगे कि मैं कौन हूँ। और देखिए इस पुस्तक में जितने गुरुज हैं सब हमारे गुरुजी, वो सब गुरुज हमारे गुरुजी के अंदर है। और ये जो इस पुस्तक है, ये जो गुरुओं के द्वारा हमारी चेतना जाग रही है, और पूरे हमारे जीवन का दृष्टिकोण बदल रहा है। देखिए मैंने इस पुस्तक से ये सीखा, क्योंकि ये मैंने पुस्तक में 3 साल से पढ़ रही हूँ, उसको अपने अंदर ले रही हूँ, और इसने मेरे जीवन के दृष्टिकोण को बदला है। और मेरी आशा है कि आप लोग के भी सब जीवन के को ये पुस्तक बदल रही होगी। और अब बिना समय और इस करे मैं शिखा झा आंटी को बुलाती हूँ कि वो ये पाठ ये पढ़ें अध्याय को, और उसके बाद अगर समय होगा तो मैं आपको लजारस की बताऊंगी स्टोरी कि कैसे गुरुजी ने, कैसे इस पुस्तक में उन्होंने बाइबल से कंपेयर किया गया है। जो सबसे प्यारी बात निकल के आती है कि योगानंदा जी ने सनातन धर्म को की टीचिंग्स को जीसस की टीचिंग्स के साथ जोड़ के हमको समझाया है कि सब धर्म एक बराबर हैं, और हमको ईश्वर की तरफ के मार्ग पर चलना है। सो आई इनवाइट शिखा झा आंटी, आप आइए और अपने मधुर कंठ से आप ये चैप्टर को पढ़िए।
जय गुरु जी। सभी सत्संगत जी को जय गुरु जी। और मेरी आवाज आ रही है? मेरी आवाज आ रही है आंटी? हाँ जी, आ रही है, आ रही है। ओके। जय गुरु जी। सबसे पहले मैं सभी गुरुओं का अभिनंदन करती हूँ इस सौभाग्य को प्रदान करने के लिए। थैंक यू कहती हूँ। और एक चीज और कहना चाहूंगी अपने प्यारे साहब मेहरबान से कि जनक नंदिनी के भूमि में उन्होंने मेरा जन्म करवाया। मैं मिथिला से हूँ, तो मैं जनक नंदिनी सीता की भूमि से हूँ। और देखो लीला गुरु जी की कि उन्होंने मुझे जो चैप्टर भी दिया है उसमें राम है। तो ये उन्होंने मुझे बहुत ज्यादा सौभाग्य प्रदान किया है। और यही कारण है कि मैं मुझे भी गुरु जी ने पति को फिर से जीवन दान जो दिया था, तो उसके लिए भी शुक्राना। साथ में सभी गुरुओं का अभिनंदन। गुरु के लिए यही कहना चाहूंगी कि गुरुर् ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देवो महेश्वर गुरु साक्षात परब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः। और इसके साथ ही मैं हमारे जो दीदीप्यमान गुरु सूर्य हैं उनकी भी स्तुति करना चाहती हूँ, क्योंकि सबसे पहले हम उठते ही जिस गुरु को देखते हैं वो हमारे सूर्य देव ही होते हैं। आदिदेव नमस्तुभ्यं प्रसीद मम भास्कर दिवाकर नमस्तुभ्यं प्रभाकर नमस्तुते सप्त अश्वमारूढ़ं प्रचंडं कश्यपात्मजं महापापहरं देवं तम सूर्यं प्रणमाम्यहम्। सभी गुरुओं के चरण में बहुत बहुत प्रणाम। लहरी महाशय को प्रणाम। और आज के इस सेवा के लिए धन्यवाद ज्ञापन करते हुए मैं अपना ये अध्याय शुरू करती हूँ गुरु जी के मंत्र जाप से, क्योंकि जो हमारे जीवन में गुरु है सबसे पहले उनकी स्तुति। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सदा सहाय। जय गुरु जी। यह अध्याय 32 है जिसका योग है 5। तो सबसे पहले तो जब गुरु जी हमें कहते थे कि मुट्ठी भर संगत, तो 5 का बहुत बड़ा रोल है हमारे जीवन में। हम लोग क्षितिजल पावक गगन समीरा पंच रचित यह अधम शरीरा, 5 से ही हम बने हैं, 5 में ही विलीन होते हैं। मुट्ठी भी 5 उंगली से ही बनती है। और तो हमारा ये मन के विकार होते हैं वो भी 5 होते हैं, काम क्रोध लोभ मोह अहंकार। तो मैं सभी गुरुओं से मन में छोटे बड़े राह चलते पशु पक्षी सजीव निर्जीव जितने भी गुरु से कभी न कभी हम कुछ न कुछ सीखते हैं, उनसे यही प्रार्थना करती हूँ कि हमारे इन मन के 5 विकारों को दूर करें। और चाहती हूँ अपने प्रभु से, अपने गुरु जी से कि मुझे वो शक्ति दे कि मैं इस पाठ का अच्छे से सकूं और समझ सकूं। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। मृत राम का पुनर्जीवन। एक व्यक्ति जिसका नाम लाजारस था बीमार था। जब ईसा मसीह ने यह सुना तो उन्होंने कहा, बीमारी मृत्यु की नहीं बल्कि ईश्वर के गौरव के लिए है, जिससे ईश्वर का पुत्र गौरव प्राप्त कर सके। श्री युक्तेश्वर जी अपने श्री रामपुर आश्रम में सुबह सुबह अपनी बालकनी में ईसाई ग्रंथ पर व्याख्यान दे रहे थे। गुरुदेव के कुछ शिष्यों के साथ मैं भी वहां अपने रांची के छात्रों के साथ उपस्थित था। इस अनुच्छेद में ईसा मसीह स्वयं को ईश्वर का पुत्र कह रहे हैं, यद्यपि वह पूर्ण रूप से ईश्वर के साथ एकात्मक थे। यहाँ पर उनका तात्पर्य गहरी निजता से परे महत्व का है। मेरे गुरु ने समझाया, ईश्वर का पुत्र ईसा मसीह या मनुष्य के अंदर की दिव्य चेतना है, चेतनता है। कोई भी मृत मनुष्य
ईश्वर की महिमा बखान नहीं कर सकता है। मनुष्य ईश्वर को केवल एक ही प्रकार से सम्मान दे सकता है, वह है ईश्वर को प्राप्ति के प्रयास के द्वारा। जो कहते हैं ना कि सांसों के द्वारा ही हम सांस का कर्ज चुका सकते हैं, अर्थात जब तक हम अपने अंदर को प्योरीफाई नहीं करेंगे, तब तक बिना गुरु के ज्ञान नहीं और बिना नाम के गुरु का नाम नहीं, तो हमारे अंदर में जो भी नाम चले। यहाँ पे कितने प्यारे से बताया गया है कि हम चाहे जिस भी धर्म को बिलोंग करते, बट सूरज तो एक ही है ना। तो जिस तरह हमारे लिए गुरु जी, उसी तरह ईसा मसीह, उसी तरह अल्लाह, और उसी तरह हमारे गुरु ग्रंथ साहिब जी। शुक्राना मेरे बाबा, शुक्राना। बखान नहीं कर सकता। मनुष्य किसी आकारहीन भाव या अमूर्त रूप की महिमा नहीं कर सकता जब तक उसे उसका ज्ञान न हो। यह ईश्वर की महिमा अथवा आभा मंडल साधुओं के सिर के चारों तरफ आलोकित प्रकाश का यह एक प्रतीक है जो उनकी ईश्वर को श्रद्धांजलि देने की क्षमता दिखाता है। श्री युक्तेश्वर जी लाजारस के पुनर्जीवित होने की विलक्षण कहानी पढ़ रहे थे। इसके समाप्त होने के बाद गुरुदेव ने एक लंबा मौन साध लिया। पवित्र पुस्तक खुली उनके घुटने पर थी। जब ऐसी कुछ कृपा करते हैं तो हमारे परमात्मा को बहुत कुछ अपनी तरफ से उनकी लॉस लगती है। हम नहीं समझ पाते हैं जब तक हम अपने गुरु को महसूस नहीं करते हैं। हमारी इतनी इतनी बीमारियां ठीक हो जाती है, हम कैंसर से सर्व कर जाते हैं, हमारा लिवर सिरोसिस बिना कुछ किए ही ठीक हो जाता है, सिर्फ और सिर्फ कुछ खाने की परहेज से, कुछ सेवा से। ये कैसे होता है? क्योंकि वो कष्ट हमारे गुरु स्वयं पे लेते हैं। हमारे लिए वो निरंतर प्रार्थना करते हैं। हमारे लिए वो कहते हैं ना कि ऐसे गुरु को बल बल जाऊं जो आप मुकत मोहि तारे। हमारे तारने के लिए वो बार बार मुकते हैं, झुकते हैं, टूटते हैं, रोते हैं, तपते हैं। कई कई दिनों से जो हम हमसे जुड़े हैं और जिनका हम पे कुछ उपकार बाकी है, उन छोटे छोटे प्राणियों के द्वारा वो हमारा कष्ट काट। इसी तरह जैसे कि गुरुजी अभी मौन थे, क्योंकि मौन के साथ वो कितनों का वहां पे लहरी महाशय जो हमारे अ, पुस्तक के हैं गुरु, वो सबका कल्याण कर रहे थे और न जाने उनके अंदर में कितनों के लिए कल्याणकारी जाप चल रहा होगा। आगे पढ़ते हैं संगत जी। मुझे भी इस प्रकार का चमत्कार देखने का सौभाग्य प्राप्त हुआ था। मेरे गुरु ने गंभीर होकर बताना शुरू किया। लहरी महाशय ने मेरे एक मृत मित्र को पुनर्जीवित किया था। उनको सब याद आने लगा कि कैसे उनके साथ वो घटना घटी थी, कैसे उन्होंने वो महसूस किया था। एक युवा शिष्य जो मेरे बगल में बैठा था, वह विशेष रुचि लेते हुए मुस्कुराया। मेरे अंदर भी अभी बहुत बचपना था, केवल दर्शन का आनंद लेने के लिए नहीं, बल्कि जितनी भी कहानियां श्री युक्तेश्वर जी अपने गुरु के साथ हुए आश्चर्यजनक अनुभव बताते थे, उनमें बहुत रुचि लेता था। मैं और मेरे मित्र राम को अलग नहीं किया जा सकता था। गुरुजी ने सुनाना शुरू किया। क्योंकि राम बहादुर बहुत शर्मीला और सबसे अलग रहता था, इसलिए हमारे गुरु लाहिड़ी महाशय से मिलने मध्य रात्रि या सुबह सुबह आता था, जब दिन के ढेर सारे शिष्य नहीं होते थे। इंट्रोवर्ट और एक्सट्रोवर्ट होते हैं ना। कुछ बच्चे मम्मी पापा के ऐसे होते हैं कि अपने माँ बाप से भी कुछ कहने में बहुत सख्त हैं। ये जो उनके मित्र राम है ना, वो वैसे ही थे, छिप के आते थे। कितनी प्यारी सी भाव है ना। हम लोग अगर कभी इमेजिन करें कि हम बिल्कुल उठते ही चले जाएं अपने गुरु से मिलने, रात में जाएं, बहुत सौभाग्यशाली है वो संगत जी जो गुरु जी के मंदिर में रात में जाते थे मिलने के लिए, और उनके सत्संग को सुन के हम उस क्षण को जी लेते हैं। शुक्राना उसके लिए भी।
मैं उसका प्रगाढ़ मित्र होने की वजह से उसके लिए मैं एक आध्यात्मिक निकास मार्ग था, जिसके द्वारा वह अपने गहरे आध्यात्मिक अनुभवों को मुझे बताता, मुझे उसका साथ प्रेरणा देता था। इन यादों ने मेरे गुरु के चेहरे पर स्नेह भरे कोमल भाव ला दिए। अचानक राम को कड़ी परीक्षा से गुजरना पड़ा। जो कहते हैं ना कि जो जिसके हिस्से में उसके हिस्से में विष का आना सौभाग्यशाली होता है, क्योंकि ईश्वर उसी की परीक्षा लेते हैं जो उसके द बेस्ट स्टूडेंट होते हैं। सब ना परीक्षा दे सकते हैं और ना सब वो परीक्षा पास कर सकते हैं, बशर्ते परीक्षा याद करने वाली ना हो, एक सोल जर्नी वाली हो। और ये बहुत बड़ा सौभाग्य का अनुभव होता है जो अभी इनको परीक्षा से गुजरना पड़ा। आगे देखते हैं कि इनके साथ क्या हुआ। श्री युक्तेश्वर जी बताते गए, उसे एपिलेप्टिक कालरा हो गया। जैसा कि मेरे गुरुदेव ने किसी गंभीर बीमारी पर चिकित्सकों की सेवा लेने पर किसी का कोई विरोध नहीं किया था। ये होता है, हैजा बोलते हैं इसको। 2 चिकित्सकों को बुलाया गया। बीमार व्यक्ति के लिए हो रही दौड़-भाग के बीच मैं अपने लाहिड़ी महाशय की सहायता के लिए उनसे प्रार्थना कर रहा था। मैं दौड़ कर उनके घर गया और रोते-रोते पूरी कहानी सुनाई। और हमारी जब किसी अपने को तबीयत खराब होती है, तो हम कैसे भाग के सबसे पहले भगवान के पास जाते हैं। उस वक़्त याद आते हैं भगवान। तो जब हमारे जीवन में गुरु आते हैं, तो सबसे पहले हम गुरु को याद करते हैं। और गुरु में तो साक्षात ब्रह्मा, विष्णु, महेश सब होते हैं। तो जब वो गए हैं, उनके मन को बहुत व्यथित थे वो अपने दोस्त के इस अचानक से हैजे की बीमारी को लेके। और वो दौड़ के जाके पूरी कहानी अपने गुरु को सुनाते हैं। तो उनके गुरु ने उनसे क्या कहा? उनके गुरु ने उन्होंने हँसते हुए कहा कि राम को देख रहे हैं, डॉक्टर राम को देख रहे हैं, वह ठीक हो जाएगा। और उन्होंने हँसते हुए कहा था, जब हमारे परमात्मा हमको मुस्कुरा के देखते हैं, तो हमें समझ लेना चाहिए कि आगे का जो नज़ारा होगा वो तो वाक़ई लाजवाब होने वाला है। लेकिन मनुष्य योनि में है, डरना स्वाभाविक है, परीक्षा स्वाभाविक है। मैं निश्चिंत होकर अपने मित्र के पास उसके बिस्तर के पास आकर बैठ गया, लेकिन मैंने देखा वो मरने वाला है। वह 1 या 2 घंटे से ज़्यादा जीवित नहीं रह पाया। उनमें से एक चिकित्सक ने मुझसे हाथ हिलाकर निराशा व्यक्त करते हुए कहा, मैं तो वो तो चले गए थे अपने गुरु की बात सुन के आश्वस्त होके कि नहीं, गुरुजी ने कह दिया फिर तो ये ठीक होना ही है इसको। लेकिन डॉक्टर ने जब निराशाजनक स्थिति में हाथ हिलाया, तो उनको जब कहा कि 1-2 घंटे से ज़्यादा नहीं जीवित रहेगा, तो इनको ना अंदर से डर आया होगा। मेरा मित्र वाक़ई मरणासन्न स्थिति में था। मुझे समझ नहीं आया कि लाहिड़ी महाशय के शब्द कैसे झूठ हो सकते थे। लेकिन राम को देखकर लग रहा था कि उसकी स्थिति खराब होती जा रही थी। मेरे मन में विचार आ रहा था कि अब सब कुछ खत्म है। मेरे मन के द्वंद में विश्वास का सागर और शक दोनों बोल रहे थे। मैं अपने दोस्त की जितनी सेवा कर सकता था, उतनी कर रहा था। वह अपने से उठकर जोर से रोकर बोला, युक्तेश्वर, दौड़कर गुरुदेव के पास जाओ और कहो कि मैं चला गया। उनको मेरे शरीर को आशीर्वाद देने के लिए कहो, इससे पहले कि मेरा अंतिम संस्कार हो। इन शब्दों के साथ राम ने एक लंबी सांस ली और प्राण छोड़ दिए। नींबू के वर्गे निचोड़ लेवांगा, कहते हैं ना, आखिरी सांस तक गुरु हमारी परीक्षा लेता है और देखता है हम उसको कितना प्यार करते हैं, कितना विश्वास है हमारा उसके ऊपर। गुरु बोले तो दिन, गुरु बोले रात, गुरु कह दे तुम ना हो,
तो चल दो गुरु के साथ। कह दो कि हाँ गुरुजी मैं तो हूँ, आप ही हो, आप ही चल रहे हो, आप ही चला रहे हो। ये वो क्षण होता है जब हमारी सारी हिम्मत घुटने टेकते हैं। आया था गुरुजी की इस बेटी के जीवन में भी ऐसा क्षण, जब उसके राम को आईसीयू में डॉक्टर ने कह दिया था कि जो शब्द नहीं लेना चाहती हूँ मैं, लेकिन मुझे आके कहा गया था कि अब कुछ नहीं हो सकता। लेकिन मेरे गुरुजी आए, ये ठीक किया, और आज गुरुजी ने मुझे इस चैप्टर का सौभाग्य दे के कह दिया है कि हाँ, यही तेरे साथ भी हुआ था कुड़िए, डर मत, सारे गुरु तेरे साथ हैं। शुक्राना मेरे बाबा। मैं 1 घंटे तक उसके प्यारे शरीर के लिए रोता रहा, हमेशा एकांतवास का प्रेमी। अब उसने हमेशा के लिए मृत शरीर की शान पा ली थी। तभी एक बदहवास सा दूसरा शिष्य आया। मैंने अपने वापस आने तक उससे घर में रहने के लिए कहा। आधी चेतना में मैं किसी तरह गुरु के पास गया। राम कैसा है? लहरी महाशय ने मुस्कुराते हुए पूछा। गुरुदेव, आप शीघ्र ही देख लेंगे वह कैसा है, मैं भावुक होकर बोला। कुछ ही मिनटों में आप उसके शरीर को देखेंगे। थोड़ी ही देर में उसे स्मशान घाट ले जाया जाएगा। और मैं फूट फूट कर रोने लगा। युक्तेश्वर, अपने को संभालो, शांति से बैठो और ध्यान करो। मेरे गुरु समाधि में चले। दिन और रात बिना एक शब्द बोले चुपचाप रहते हुए कटी। मैंने बहुत मुश्किल से अपने को शांत किया। बहुत मुश्किल होता है वो क्षण जब आपका कोई अपना इस सांसारिक जीवन को त्याग के आपसे दूर जा रहा हो, आपका भरोसा डगमगा रहा हो, लेकिन आपके जब गुरु अगर आपको कह रहे हैं कि आश्वस्त रहो, तो फिर आश्वस्त रहने के शांत रहने के अलावा हमारे पास ना तो कोई चारा होता है और ना हमें कोई कोशिश भी करनी चाहिए। तो मुश्किल से उन्होंने अपने को शांत किया। दूसरे दिन सुबह लाहिड़ी महाशय ने सहानुभूतिपूर्ण नजरों से मुझे देखा और कहा, मैं देख रहा हूं, तुम अभी तक परेशान हो। तुमने मुझे कल यह क्यों नहीं बताया कि तुम मुझसे उसकी मदद करवाना चाहते थे, मेरे द्वारा या मेरी बताई दवा द्वारा? गुरुजी ने एक प्याले के आकार के लैंप की ओर इशारा किया, जिसमें अरंडी का तेल था। एक छोटी सी बोतल में उस लैंप से तेल भरो और इसकी 7 बूंदे राम के मुख में डालो। अब जब सुबह में गुरुजी उठते हैं, लाड़ी महाशय जब अपनी उस जाप किया, वो तो उनके लिए एक एक सांस अपनी दे रहे थे, उनके दोस्त के लिए, उनके राम के लिए। लेकिन कहते हैं ना कि प्रैक्टिकली जब तक गुरु प्रूव नहीं करता है, तब तक हम जैसे अबोध, अजान, क्रॉलिंग बेबीज समझ नहीं पाते हैं कि गुरु की क्या लीला और क्या कृपा होती है। तो उन्होंने लैंप की ओर दिखा के कहा कि एक बॉटल में डाल लो, और उसमें अरंडी का तेल था। कभी सोच ही नहीं सकते हैं कि उस तेल से क्या कृपा हो सकती है। लेकिन जब गुरु ने कहा, तो गुरुदेव, मैंने नाराजगी भरे स्वर में कहा कि वह कल से मरा पड़ा है, अब इस तेल का क्या फायदा? क्वेश्चन। गुरुओं से सवाल नहीं करते। यहाँ पे हमें ये शिक्षा मिल रही है। हर एक छोटे छोटे पॉइंट में एक एक लेसन है कि हमें उसको अच्छे से डॉट कनेक्ट करना होगा कि गुरुओं से सवाल नहीं करते, उनकी कृपा पे कभी सब क्वेश्चन नहीं करते। वो जो कर रहे हैं हम नहीं समझ पाते हैं, पीछे आगे, अभी, इस पहर, दूसरे पहर, हर क्षण, एक एक श्वास का हमारे साथ क्या घटित होने वाला है। लेकिन अगर गुरुजी कुछ संकेत देते हैं, तो बस चुप होके, मौन होके स्वीकार कर लो, क्योंकि मेरा बाबुल बड़ समर्थ था। कोई बात नहीं, मैं जो कह रहा हूं ऐसा करो, लैडी महाशय ने प्रसन्न स्वर में कहा।
मैं कुछ समझ नहीं पाया। मैं अभी भी उसके शोक में था। थोड़ा सा तेल लेके राम के घर के लिए निकल पड़ा। यहाँ पे भी एक आंसर है हम सब संगत परिवार के लिए। जब आप गुरुजी अगर कुछ कह रहे हैं और वो स्माइल करके कह रहे हैं, खुश होके कह रहे हैं। यहाँ पे जब लहरी महाशय ने प्रसन्न प्रसन्न स्वर में कहा था, इसका मतलब ही था कि सब कुछ ठीक होने वाला है। नहीं तो वो उदास होते, वो गंभीरता से बोलते, लेकिन नहीं। अगर हमारा गुरु आश्वस्त है, वो खुश है, तो साक्षात उसके रूप में महाकाल हमसे बात करते होते हैं। यमराज उनके चरणों में बैठे होते हैं। तो बिल्कुल भी नहीं घबराना है जीवन के किसी भी झंझावातों में। अगर हमारे गुरु हमारे समक्ष मुस्कुरा के कुछ कह रहे हैं, कोई इशारा दे रहे हैं। मेरे मेरे मित्र का मृत शरीर अकड़ा और सख्त था, जैसे कि बीत गए थे कुछ क्षण, अकड़ गया था उनका शरीर। मैंने उसकी बुरी दशा पर ध्यान न देते हुए सच गुरु भक्त की जो मिसाल होती है, उसका मुंह अपनी दाहिनी अंगुली से खोला और किसी तरह बाएं हाथ से उसके मिंचे हुए बिंचे हुए दांतों के बीच एक एक करके तेल की 7 बूंदें डाली। गुरुजी के आज्ञा से उन्होंने ऐसा ही किया। उन्होंने उसके मुख में वो 7 बूंदें डाली। जैसे ही 7वीं बूंद ने उसके ठंडे होठों को स्पर्श किया, हम भयंकर ढंग से कांपा। एक मृत व्यक्ति कांप उठा, सख्त हो चुका शरीर कांप उठा, और वो भी एक भयंकर रूप से, यानी कि एक अप्रत्याशित रूप से। उसके सिर से पांव तक की मांसपेशियां कांपने लगी और वह आश्चर्य से उठ बैठा। सोच के ही स्पंदन होता है कि कैसा वो क्षण रहा होगा। मैंने लाहिड़ी महाशय को तेज प्रकाश में देखा है। उस रोते हुए कहा, वह सूर्य की तरह चमक रहे थे। उठो और नींद को त्यागो। उन्होंने मुझे आदेश दिया, युक्तेश्वर के साथ मुझे देखने आओ। अब मुझे अपनी आंखों पर विश्वास नहीं हो रहा था। राम इतनी भयंकर बीमारी के बाद तैयार होकर इतना स्वस्थ हो गया था कि हम गुरु के घर तक जा सके। वहां पहुंचकर उसने गुरुदेव को साष्टांग प्रणाम किया। उसके चेहरे पर कृतज्ञता के आंसू थे और गुरुदेव खुशी में मग्न थे। आंखों में शरारत थी जब उन्होंने मेरी ओर भेद भरी नजरों से देखा। जब गुरु कृपा होती है और उसके बाद जब हमारी आंखों में शुक्राना के आंसू होते हैं, वो क्षण ही एक अलौकिक क्षण होता है, क्योंकि उस पल हमारी आत्मा परमात्मा से 1 to 1 कनेक्ट होके बहुत सारी बातें करती है, दिल दिया गल्ला करती हैं, मुनहार करती हैं, हर चीज में उनको पूछने लगती हैं। अच्छा गुरुजी, फिर आपने ऐसा किया होगा। अच्छा अच्छा, ओके जी, अच्छा आपने ऐसा किया। और गुरु क्या करते हैं, वो शरारत करते हैं फिर यूनिवर्स के किसी न किसी पक्षी के रूप में आके, कभी किसी फ्लावर के रूप में, किसी मैसेज के रूप में आपको वो चिढ़ाएंगे। अच्छा तेने तो विश्वास नहीं था, अब तो बड़ी चहल रही है, अब तो बड़ा चहक रहा है। तो गुरु ऐसा करते हैं संगत जी। तो गुरुदेव भी खुशी में मग्न थे। जो परमात्मा होते हैं, जब वो अपनी कृपा पाते हैं, तो अपनी कृपा का बखान ही करवाने के लिए तो वो ये पुस्तक लिखवाते हैं, शुक्राने करवाते हैं, ताकि हम उन गूढ़ महत्वों को समझ सकें, हम उन कृपा का रस पान कर सकें, अमृत रस चख सकें। तो युक्तेश्वर, उन्होंने कहा, यह तो पक्का है कि अब तुम हमेशा अपने पास अरंडी के तेल की शीशी रखोगे। जब किसी लाश को देखना तो केवल इस तेल को डालना, क्योंकि लैंप की 7 बूंदें की शक्ति को नष्ट कर देगी। यहाँ उन्होंने ये भी कहा कि किस तरह हमारे जीवन में जब गुरु का कुछ हुक्म होता है कि ऐसा करो, चाहे वो स्वाभाविक है या अस्वाभाविक, हमें वो करना है, क्योंकि गुरु के वचन ही बहुत है किसी को जीवन दान देने के लिए। गुरुदेव
आप मेरा मजाक उड़ा रहे हैं? मैं समझ नहीं पा रहा हूँ, कृपया मेरी गलती को बताएं। अच्छे शिष्य की तरह बोलते थे। मैं तुम्हें 2 बार बताया कि राम ठीक हो जाएंगे, फिर भी तुमने मेरा पूर्ण विश्वास नहीं किया। लहरी महाशय ने समझाया, मेरे कहने का अर्थ यह नहीं था कि डॉक्टर उसे ठीक कर पाएंगे। मैंने केवल ये कहा था कि वे वहां उपस्थित हैं। मेरी इन 2 बातों का आपस में कोई संबंध नहीं था। मैं चिकित्सकों के बीच में पड़ना नहीं चाहता था। उनको भी जीविकोपार्जन करना है। फिर उन्होंने कहा, यह हमेशा याद रखो कि नश्वर और सर्वशक्तिमान परमात्मन किसी का भी उपचार कर सकते हैं, चाहे वहां डॉक्टर हो या ना हो। हमारे लिए ये बहुत बड़ी सीख है कि जब अगर हम गुरबानी के एक शब्द भी मन से पढ़ तो हमारा उपचार स्वतः ही हो जाता है। बस भाव होने चाहिए कि गुरुजी, शरीर भी आपका, दुख भी आपका, शोक भी आपका, खुशी भी आपकी, गम भी आपका। गुरुजी, बस हमें सही दिशा दिखाओ, हमें क्या करना है, हमसे सेवा लो। गुरुजी, तेरा तुझको अर्पण। और फिर गुरु हमें वो रास्ता दिखा देता है, स्वयं ही, कभी स्वप्न में आके, कभी समक्ष आके, और कभी किसी संगत के द्वारा। और यहाँ भी गुरु ने यही कहा कि वचन को तुमने पूरी तरह से स्वीकार नहीं किया था। मैंने कह दिया था कि वो ठीक हो जाएंगे, और अगर गुरु ने कह दिया तो उनके वचन कभी नहीं जाते। शाश्वत है वो। हम सब नश्वर हैं, लेकिन जो परमात्मा है वो परमात्मा है। उसका ना ओर है ना छोर है, ना आदि है ना अंत है। वह ओंकार है, और ओंकार सदा से सदा तक ऐसे ही रहता है, रहेगा। उसी से सारी सृष्टि का निर्माण हुआ है। और जब वो ओंकार गुरु रूप में आपके सामने कह रहा है कि सब कुछ ठीक हो जाएगा, तो फिर विश्वास ही हमारे लिए सबसे उपयोगी भक्ति होती है, और वही हमारी शक्ति भी बनती है। क्योंकि उस विश्वास की हर पौड़ी में, यानी कि हर सीढ़ी में, गुरु के लिए हमारी निष्ठा और गुरु के लिए हमारा समर्पण होता है। जितना परसेंट निष्ठा और समर्पण, उतना परसेंट हमारा काम पक्का। शुक्राना, शुक्राना। मुझे अब गलती का एहसास हो गया है, मैंने पश्चाताप जताते हुए कहा। मुझे पता है कि आपके सरल शब्दों का पूरे ब्रह्मांड पर नियंत्रण है। जैसे ही श्री युक्तेश्वर जी ने इस अद्भुत कहानी को समाप्त किया, 2 मंत्रमुग्ध श्रोताओं में से एक बच्चे ने ऐसा प्रश्न पूछा जो स्वाभाविक था। गुरुजी, उसने पूछा, गुरुजी, आपके गुरुजी ने अरंडी के तेल का प्रयोग क्यों किया? अभी बच्चे की क्वेश्चन थी, प्यारी सी। बच्चे, तेल देने का अभिप्राय केवल यही था कि मुझे कुछ वस्तु चाहिए थी, और लाहिड़ी ने पास पड़े लैंप का तेल एक प्रतीक की तरह दिया, जिससे मुझ में और ज्यादा विश्वास जागृत हो। गुरुदेव ने राम को मरने दिया क्योंकि मेरा विश्वास डगमगा गया था। लेकिन दिव्य गुरु को भान था कि जब उन्होंने कहा कि उनका शिष्य ठीक हो जाएगा, तो उपचार तो करना ही पड़ेगा। यद्यपि उन्हें राम का उपचार मृत्यु के बाद करना था, एक ऐसी बीमारी जो अंतिम होती, यानी उसमें मरीज की मृत्यु निश्चित होती है। हमारे गुरुजी हमें कैंसर से क्योर करते हैं, बहुत बड़ी बड़ी बीमारियों से क्योर करते हैं, रिपोर्ट ही बदल जाते हैं। तो यही होता है। हम लोग कहते हैं गुरुजी कैसे होगा कैसे होगा, और वो पल में सब कर देते हैं। तो यहाँ पे यही कहा गया है कि जब विश्वास मगा जाता है तो गुरुजी उसको प्रैक्टिकली प्रूव करते हैं। बहुत प्यारा एक सत्संग था ना संगत जी, जिसमें कि कहते थे कि हमारा जो एंटेना होता है, जो रडार होता है, वो बिल्कुल टावर जैसे नेटवर्किंग हमारी जैसी होगी। हम वैसा ही पात्रता के हिसाब से ही तुम अपने पात्र को भर पाएंगे। तो गुरु कृपा पाना
और गुरु कृपा की गंगा में बहना, दोनों दो चीज होती है। जब आप उस गंगा में बहने लगेंगे, तब हर जगह आपको गुरु कृपा ही दिखेगी, सब में गुरु दिखेगा, हर क्षय, हर क्षण, हर पल, हर कण में। और वही हमारे जीवन की सबसे बड़ी सौभाग्यशाली एक ज्योति होती है, क्योंकि उसके बाद गुरु हमारे हृदय में सदा ज्योतित और आलोकित होते हैं। जिस मरीज की मृत्यु होनी थी, यानी कि उसकी अंत का क्षण को भी गुरुजी ने अपने ब्रह्म वाक्यों से काट के उसको ठीक किया। और उनके जो ये भक्त थे, उन्होंने उसका कहा है कि नहीं नहीं, ये हमारे गुरुजी की कृपा थी, क्योंकि हम नहीं समझ पा रहे थे, तो उन्होंने इसको प्रैक्टिकली प्रूव करके दिखाया। श्री युक्तेश्वर जी ने उस छोटे समूह को वापस भेज दिया और मुझे अपने चरणों के पास रखे कंबल की गद्दी पर बैठने का इशारा किया। योगानंद, उन्होंने अप्रत्याशित गंभीरता से कहा, तुम जन्म से ही लाहिड़ी महाशय के शिष्यों के से घिरे रहे हो। महान गुरु ने अपना गौरवपूर्ण जीवन का काफी समय अकेले ही बिताया और उन्होंने हमेशा अपने शिष्यों को उनकी शिक्षा और उपदेशों से संबंधित किसी भी संगठन को बनाने से इनकार करते रहे। फिर भी उन्होंने एक महत्वपूर्ण भविष्यवाणी की थी। मेरी मृत्यु के 50 वर्षों बाद उन्होंने अस्वाभाविक रूप से गंभीर स्वर में कहा, मेरे जीवन के बारे में लिखा जाएगा। पश्चिम देशों में योग के प्रति रुचि जागृत होगी, क्योंकि योग का संदेश पूरे विश्व में फैल जाएगा और यह एक ऐसे वैश्विक भाईचारे यानी विश्व बंधुत्व को स्थापित करने में मदद करेगा, जिससे सबको पिता यानी परम पिता परमेश्वर की प्रत्यक्ष अनुभूति होगी। मेरे पुत्र योगानंद, श्री युक्त कहते रहे, तुम इस संदेश को फैलाने में और उनके जीवन के बारे में लिखकर अपनी भूमिका निभाओगे। वर्ष 1895 में लाहिड़ी महाशय की मृत्यु के अनुसार वर्ष 1945 में उनके देहावसान के 50 वर्ष पूरे हुए। इसी वर्ष यह पुस्तक भी समाप्त हुई। मैं इस तथ्य से भी आश्चर्यचकित हुए नहीं रह सकता कि वर्ष 1945 के बाद एक नया क्रांतिकारी परमाणु युग का उद्भव हुआ और उस क्रांतिकारी युग से पहले ही उन्होंने इस पुस्तक को कंप्लीट करवाया था, जो कि उस क्रांतिकारी युग में एक दवाई के रूप में आगे आने वाला। जिस तरह गुरुजी हमारे जीवन में संजीवनी बन के आए मंत्र जाप के थ्रू। यद्यपि मानव जाति और उनके द्वारा किए गए कार्य समय या बम द्वारा उनका पूर्ण विनाश हो जाए, फिर भी सूर्य अपना रास्ता नहीं बदलेगा। तारे भी अपनी चौकसी करना जारी रखेंगे। ब्रह्मांडीय नियम को ना तो स्थिर किया जा सकता है और ना ही बदला जा सकता है। मनुष्य अपना तादात्म्य इसके साथ बैठा कर ही सही तरीके से अपना जीवन जी सकता है। यदि ब्रह्मांड बल के प्रयोग के विरुद्ध है, यदि सूर्य तारों के साथ कोई विरोध नहीं रखता है और तारों को अपना थोड़ा सा प्रकाश दिखाने के लिए उनके रास्ते से विमुख हो जाता है, तब हमारा बल प्रयोग से क्या मिलने वाला है? क्या इससे शांति उत्पन्न होगी? किसी प्रकार की क्रूरता नहीं, बल्कि अच्छी भावना या अच्छा करने की इच्छा ही सृष्टि का आधार है। सद्भावना पूर्ण मानवता को ही विजय के अनंत फूल मिलेंगे, जो कि युद्ध से रक्त रंजित पृथ्वी के किसी भी फल से कहीं अधिक रसीले और स्वादिष्ट होंगे। सच में युद्ध कभी भी कल्याणकारी नहीं होता है, सच, कभी भी नहीं। जब सूर्य अपना रास्ता नहीं बदलेगा, वो तारों के लिए छुप जाता है ताकि में तारे जगमग कर सकें। ये यहाँ पे ये दर्शाता है कि हमें वयम को लेके चलना है, अहम का त्याग करके वयम
को लेके चलना है, हमें संगठित होके रहना है, हमें एक-दूसरे का ख़्याल रखना है। एक छोटा-सा दीप भी अंधेरे को चीरने की क्षमता रखता है और एक सूर्य तो सबको ज्योतित कर देता है। तो रात में वो दीप ही सूर्य बन जाता है, जब चारों तरफ अंधेरा रहता है। तो ये जो महाशय हैं, ये जो गुरु हैं, जिनके बारे में हम पढ़ रहे हैं, वो उस सूर्य के समान हैं और जितने भी गुरु हमारे जीवन यात्रा में मिलते हैं, वो सब कहीं न कहीं हमारे जीवन में दीप्तित करते होते हैं। तो जब प्रकृति प्रदत्त कोई भी समय, स्थान, कोई स्थान नहीं बदलता है, कुछ निरंतर चल रहा है, फिर काहे का युद्ध, काहे का बैर-भाव? क्यों? और किसके लिए? क्यों जात-पात? सब तो वही परमपिता परमेश्वर के एक प्राकृतिक बिना किसी नाम का मानव हृदयों से बना संघ ही एक प्रभावी राष्ट्र संघ बन सकेगा। धरती के दुखों को केवल मानव जाति की विविधता के बौद्धिक आकलन से नहीं मिटाया जा सकता। इसके लिए एक व्यापक सहानुभूति और गहन दृष्टि की आवश्यकता है, जिसे मानव जाति अपनी आत्मा को ईश्वर के साथ आत्म साक्षात्कार के ज्ञान के द्वारा ही मिटा सकती है। इसके लिए आवश्यक है कि विश्व का महानतम आदर्श शांति, जिसे बंधुत्व में निहित योग द्वारा प्राप्त किया जा सकता है, एक ऐसा विज्ञान जिसका संपर्क दिव्य ईश्वर के साथ है। इसलिए जरूरी है कि इसका प्रचार प्रसार पूरे विश्व में किया जाए। वैश्विक भाईचारे के द्वारा शांति की स्थापना संसार का सर्वोच्च आदर्श है। यद्यपि भारत की संस्कृति विश्व की सबसे पुरानी संस्कृति है, फिर भी बहुत कम इतिहासकारों ने इस पर ध्यान दिया है। भारत का सुरक्षित रहना कोई संयोग नहीं, बल्कि अनंत सच्चाई के प्रति भक्ति, जो हर पीढ़ी में महापुरुषों के माध्यम से दिखाई गई है, उसके कारण है। काल की चुनौती का उत्तर केवल भारत देश में सर्वोत्तम तरीके से दिया है। काल भी उसका क्या बिगाड़े जो भक्त हो महाकाल का। इतने सारे गुरु, ये तो धरती ही धन्य है। हम तो भारत भूमि में जन्म पाके सच में बहुत अनुग्रहित फील करते हैं, बहुत प्यारा महसूस करते हैं कि गुरुजी, जो आपने जन्म दिया, इस जीवन को प्रदान करके पुनर्जीवन कितनी बार दिया और भारत माता की सेवा के लिए, इस धरती की सेवा के लिए हमें चुना। छोटी-छोटी पहल करके हम कहते हैं ना कि अनंत फूल मिलेंगे मानवता को कह के, तो वो फूल क्या होते हैं संगत जी? यहाँ पे मैं छोटू-सा बताना चाहूँगी। जब आप किसी प्यासे को पानी पिला देते हो, राह चलते किसी बच्चे को एक चॉकलेट, ₹2 का, ₹5 का चॉकलेट पकड़ाते हो और वो हँस के कहता है कि थैंक यू और आप कहते हो, थैंक यू नहीं, बोलो जय गुरु जी, और वो जय गुरु जी कह के जाते हैं। वो जो आपके अंदर में एक संचार होता है, स्वतः ही आपका हृदय अंधकार से उजाले की ओर जाएगा, क्योंकि वहां पे आप नहीं, वो गुरु उसको कल्याण कर रहा है। उस क्षण को स्वीकार करो जब आपके अंदर आपके गुरु चलते हैं, कभी वचन बन के, कभी ज्योति बन के, कभी आपका स्वभाव बन के, कभी आपका क्रोध बन के भी, कभी आपको विकसित करते हुए, कभी आपको पल्लवित करते हुए, कभी पुष्पित करते हुए। हर क्षण गुरु आपको एक नए ढांचे में ढालते हैं, लेकिन हम समझ नहीं पाते हैं। हम सोचते हैं कि ये तो मैंने किया। नहीं, हम कुछ नहीं कर सकते हैं। कड़ावनहार गुरु होते हैं। जब हम गुरु को समर्पित करते हैं, तो ये धरती धन्य है गुरुओं से। यहाँ धरती को प्रणाम करके ही हम, एक बार अगर हम उनको मिट्टी को सर में लगा ले रोज, तो हमारे कहते हैं ना, संगत की धूल को चाटने से भी बड़ा मान होता है। इसका मतलब यही होता है, धरती माँ को प्रणाम करो। न जाने इस भूमि पे कौन से महापुरुष कब गुजरे हों, कब नानक यहाँ से गुजरे हों, कब गुरु गोविंद सिंह यहाँ से गुजरे हों।
किसके चरण की धूल यहाँ पे पड़ी हो और उसको सर से लगा के हम हमेशा सौभाग्य प्रतीत करते हैं। शुक्राना मेरे बाबा। बाइबल की कहानी जिसमें अब्राहम ने ईश्वर से प्रार्थना की थी कि यदि वहां 10 अच्छे आदमी भी मिल जाएं तो वह साडोम का विनाश रोक दे। तब ईश्वर का जवाब था, मैं 10 के लिए इसका विनाश नहीं करूंगा। इससे बेबीलोन, यूनान और अन्य बड़े देश जो भारत के समकालीन थे, सृष्टि के कोप से नहीं बच सके सिवाय भारत के। ईश्वर का जवाब स्पष्टतः दिखा है कि एक जमीन अपने सांसारिक वस्तुओं की महानता की वजह से रहती है। 20वीं शताब्दी ये जो 50 वर्ष पूरे करने से पहले ही 2 बार रक्त रंजित हो चुकी है, उन्हें शायद यह दिव्यवाणी सुनाई दे। वह देश जो 10 आदमी ऐसे पैदा कर सकता है जो परमपिता एक निष्पक्ष न्यायाधीश की नजर में महान है, तो उसका विनाश कभी नहीं हो सकता है। इस तरह की धारणाओं का अनुसरण करने के कारण ही भारत समय के कुछ के आगे बेवकूफ सिद्ध नहीं हुआ। सच्चे कर्मयोगी, सच्चे गुरु और सच्चा ईश्वर और सच्चा मार्गदर्शन, ये हमारे भारतवर्ष के साथ सदा रहा है और गुरु कृपा से सदा रहेगा, क्योंकि हम अब चाह के बेवकूफ बनते हैं, क्योंकि हमारे अंदर विराजमान हमारा गुरु हमें मार्ग दिखा देता है, हमारा पथ प्रदर्शन करता है, बशर्ते कि हम उस चीज को समेट पाए खुद में, समझ पाए कि हमारे परमात्मा हमसे क्या करवाना चाहते हैं, हमारा पर्पस क्या है, हमारा रोल क्या है हमारे जीवन के लिए। तो शुक्राना। हर शताब्दी में आत्मज्ञानी गुरुओं ने अपनी धरती को गौरवमयी बनाया है। आधुनिक ईसा मसीह की तरह संत जैसे लाहिड़ी महाशय और उनके शिष्य श्री युक्तेश्वर जी आज भी इस सत्यता की घोषणा करते हैं कि योग का ज्ञान उन सांसारिक वस्तुओं की प्रगति से कहीं ज्यादा जरूरी है, क्योंकि इसी के द्वारा मनुष्य सुखी, खुश और देश का लंबा जीवन संभव है। योग साधना बहुत जरूरी है और हम सब योग साधना से सदा जुड़े रहे। और बहुत खुशी होती है जब गुरुओं को, जब हम उनके दिखाए रास्तों पे चलते हैं। योग अब तो इतना प्यारा है कि हम घर में बैठे भी योग कर सकते हैं, ध्यान करके, पाठ करके, पूजा करके, खुश रह के। शरीर माध्यम खलु धर्म साधनम, एक शरीर की रक्षा ही कर ले हम अपनी, उसको स्वस्थ रख के, मन के विकारों से दूर करके, तो यही हमारे लिए सबसे बड़ा भाग्य होता है। अभी तक लाहिड़ी महाशय के जीवन और उनके वैश्विक सिद्धांतों के बारे में बहुत कम जानकारियां प्रकाशित हैं। भारत, अमेरिका और यूरोप में मैंने पिछले 30 वर्षों में देखा कि लोगों के मन में उनके मोक्षदायक योग के संदेश के बारे में गहरी और सच्ची रुचि जागृत हो रही है। अब पश्चिम में गुरुदेव ने के जीवन में, जैसा कि उन्होंने पहले बताया था, कि उसे लिखने की जरूरत है, क्योंकि पश्चिम में आधुनिक महान योगियों के बारे में बहुत कम जानकारियां उपलब्ध हैं। जो वेस्टर्न जो कंट्रीज होते हैं वहां पे नहीं पता रहता है ना। भारत में तो हम जैसे घर में भी हमको पता चल जाता है कि ऐसे पढ़ो संस्कृत, वेद पाठ पुराण, लेकिन वहां पे ऐसा कुछ नहीं है। और वहां के लिए गुरुजी ने ये, युक्तेश्वर गिरी महाराज ने ये किया कि परमहंस योगानंदा जी को ये सेवा सौंपी गई थी एक तरह से ब्रह्मांड के थ्रू, परमपिता के थ्रू, कि वो इस ज्योति को वहां पे दीप्तित करे, जो कि आज हर बच्चा इस पुस्तक के एक संकलन को अपने साथ सदा ही रखना चाहता है। एक
धर्म ग्रंथ के रूप में, क्योंकि हर जनरेशन के लिए यह पुस्तक सिर्फ पुस्तक नहीं, एक गाइडेंस का सोर्स है, एक सच्ची जो सेवा होती है, सच्ची जो कृपा होती है, कैसे हम भगवान को महसूस कर सकते हैं, कैसे गुरु होते हैं और कैसे हम खुद को नीवा रख के ऊंचा सोच सकते हैं। तो ये इसमें एक एक वाक्य से जागृत होता है और बस बहना है गंगा में। गुरु के जीवन में केवल एक या दो पर्चे अंग्रेजी में लिखे गए हैं। एक उनकी बंगाली में आत्मकथा थी, श्री श्री श्याम लाहिड़ी महाशय, जो वर्ष 1941 में प्रकाशित हुई थी। इसे मेरे शिष्य स्वामी सत्यानंद ने लिखा था, जो हमारे जी के विद्यालय में आचार्य अर्थात आध्यात्मिक ज्ञानी रहे थे। मैंने उनकी किताब के कुछ अंशों का अनुवाद किया है और उन्हें लाहिड़ी महाशय को समर्पित कर इस अध्याय में शामिल किया है। लाहिड़ी महाशय का जन्म एक प्राचीन ब्राह्मण परिवार में 30 सितंबर 1828 में हुआ था। उनका जन्म स्थान बंगाल के कृषि नगर के पास नाडिया जिले के धुर्नी गांव में हुआ था। वे आदरणीय गौड़ मोहन लाहिड़ी की दूसरी पत्नी मुक्ताक्षी के सबसे छोटे पुत्र थे। उनकी पहली पत्नी का 3 पुत्रों को जन्म देने के बाद एक यात्रा को जाते हुए देहांत हो गया था। बचपन से ही उस बच्चे की मां की मृत्यु हो गई थी। उनके बारे में बहुत कम जानकारी उपलब्ध है। केवल इतना पता है कि वह शिव भगवान की बहुत बड़ी भक्त थी, जिन्हें शास्त्री ने योगियों के राजा की संज्ञा दी है। योगियों के राजा कितनी बड़ी उपाधि है ये उनके लिए, और सच में हम सबके जीवन को दीप्तित करने के लिए मेरे सभी गुरुओं को बहुत 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 प्रणाम और बहुत आभार है, ऐसे उत्तम पुस्तक रत्न से हमें ब्लेस करने के लिए। शुक्राना गुरुजी। लाहिड़ी महाशय का बचपन का नाम श्यामाचरण था। उन्होंने अपना बचपन नाडिया के अपने पुश्तैनी घर में बिताया। 3-4 वर्ष की उम्र में ही उन्हें अक्सर बालू के अंदर एक योगी की तरह पद्मासन की स्थिति में देखा जाता था। उनका सिर केवल रेत के बाहर होता और शेष शरीर रेत से ढका रहता था। वर्ष 1833 की शीत ऋतु में पास में बहने वाली जालांगी नदी ने अपना रास्ता बदला और गंगा की गहराई में विलीन हो गई। उससे लाहिड़ी जी की पूरी स्टेट नष्ट हो गई। लाहिड़ी परिवार के द्वारा स्थापित शिव मंदिर भी लाहिड़ी भवन के साथ तेज बहाव में बह गया। एक भक्त ने किसी तरह भगवान शिव की पत्थर की मूर्ति को बचाया और उसे एक नए मंदिर में रखा, जो घुर्नी शिव मंदिर के नाम से प्रसिद्ध है। शिव समा गए हैं मुझ में और मैं शून्य हो गया हूँ। शिव, गंगा और हमारा दान, ये सब जब परम दिव्य सागर में मिलते हैं ना संगत जी, तो एक अलग ही रोमांच का अनुभव होता है और बहुत 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 कृपा। लेकिन देखिए कि जो जितने बड़े पुजारी, उनकी उतनी कठिन परीक्षा। अब वो तो रेत से ढक के सिर बस उनका ऊपर रहता था, इतनी बड़ी समाधि तपस्या वो किया करते थे, लेकिन शीत ऋतु में, ठंड के मौसम में कितना कहर बरसा होगा उस परिवार पे। उनका घर भी बह गया, उनके शिव भी बह गए, एक मूर्ति को बचाया गया। तो यहाँ पे उन्होंने क्या बताया कि भगवान भी उनके साथ बहने को राजी थे, क्योंकि वो ज्ञान की सागर बांटने वाले गुरु। गुरु जहाँ जाते हैं वहां गंगा, ब्रह्मा, विष्णु, महेश सब उनके साथ चलने को आते हैं, क्योंकि गुरु ब्रह्मा, गुरु विष्णु, गुरुदेवो महेश्वर। कहते हैं ना, गुरु गोविंद दो खड़े, काके लागू पाए।
बलिहारी गुरु आपने जिन्हें गोविंद दियो मिलाए। गुरु के लिए कोई भी आ जाता है, क्योंकि उनके दर्शन पाना बहुत सौभाग्य की बात है, और ये मनुष्य जीवन ही बहुत बड़ी सौभाग्य की प्राप्ति होती है, क्योंकि सिर्फ मनुष्य ही नाम जप कर सकता है संगत जी, और अपने देवता से खुद को जोड़ सकता है। खास करके कलयुग में देवता बड़ी आसानी से भी मिलते हैं और देवता बड़ी मुश्किल से भी मिलते हैं। दोनों पहलुओं में बस विचार करना है कि आपको क्या चाहिए। आसानी से चाहिए तो पल पल नाम जप, कठिनता से चाहिए तो काम क्रोध लोभ मोह माया में उलझे रहो। ये भी शायद एक मैसेज ही है सबके लिए। गौड़ मोहन लाहिड़ी और उनका परिवार बनारस के निवासी बन गए, जहां उनके पिताजी ने तुरंत एक शिव मंदिर बनवाया। वे अपने पूरे परिवार को वैदिक रीति रिवाज के अनुसार चलाते थे। नियमित रूप में पूजा पाठ, दान, धर्म और शास्त्रों का अध्ययन होता। न्यायप्रिय और खुले विचारधारा के साथ साथ वे कभी लाभदायक आधुनिक विचारों की अनदेखी नहीं करते थे। अब ये जो महाशय सब थे वो बनारस के निवासी बन गए, बाबा विश्वनाथ के शरण में चले गए और वहां पे एक शिव मंदिर तुरंत बनवाया, और बहुत अच्छे से पूजा पाठ का वहां पे भी स्वरूप स्थापित हो गया और सब कुछ पे। लेकिन वो लोग खुली विचारधारा के थे, इसीलिए कहते हैं ना कि सोच हमेशा खुली रखो, ताकि कहीं पे भी गांठ ना पड़े। अगर आप पुरानी सोच के साथ आगे की जनरेशन से मैच करेंगे तो नहीं कर पाएंगे संगत जी, क्योंकि किसी को कुछ छोड़ना होता है, कुछ छोड़ना तोड़ना होता है और कुछ पकड़ना होता है, और ये तभी संभव होगा जब फ्लो बराबर चलेगी, नहीं तो गांठें पड़ जाती हैं। धागे को बहुत प्यार से खींचना पड़ता है। धागा कौन सा है? तो हमारे जो ईश्वरीय प्रेम का धागा है, और हमारी जो कार्मिक अकाउंट्स है, इनमें कहीं गांठ न पड़े तो कर्म सच्चे और मत नीवा, ये बहुत जरूरी है। और समर्पित सब अपने गुरु के चरणों में। बालक लाहिड़ी ने बनारस की पाठशाला में हिंदी और उर्दू की शिक्षा ग्रहण की। उन्होंने जय नारायण घोष के विद्यालय में संस्कृत, बंगाली, फ्रेंच और अंग्रेजी की शिक्षा ली। वेदों का गहन अध्ययन करने के साथ साथ युवा योगी विद्वानों में, जिसमें मरहत्ता पंडित भी शामिल थे, जिन्हें नागभट्ट भी कहते हैं, उनकी शास्त्र चर्चाओं को बहुत ध्यान से सुनते थे। श्यामचरण एक दयालु, सौम्य और साहसी युवक थे। उनके सभी साथी उन्हें बहुत पसंद करते थे। उनका शरीर सुडौल, सुगठित, चमकता हुआ और बलशाली था। वे तैराकी, शारीरिक व्यायामों में निपुण थे। वर्ष 1846 में जब श्यामा चरण लाहिड़ी का विवाह श्रीमती काशी मुनि के साथ संपन्न हुआ, जिनके पिता का नाम देवनारायण सान्याल था, वे एक आदर्श भारतीय गृहिणी थी। कोशी मुनि के घर के कर्तव्यों और पारंपरिक गृहस्वामिनी की भूमिका, जिसमें आतिथ्य सत्कार, गरीबों की सेवा भी शामिल थी, को हंसी खुशी करती थी। हमारी सेवा यही होनी चाहिए कि जब हमारे घर में आए तो हम बड़ी खुशी से उनका स्वागत करें, क्योंकि उस रूप में गुरु आते हैं। और गरीबों की सेवा, क्योंकि गरीबों में हमारे बाबा बसते हैं। और बस हर जगह हमें जब गुरु को देखने की आदत होती है तो मन चंगा तो नलके का, पानी भी गंगा। उनके संत समान दो पुत्र थे, 3 कौड़ी और 2 कौड़ी। 23 वर्ष की उम्र में 1851 में लाहिड़ी महाशय ने अंग्रेजी सरकार के मिलिट्री इंजीनियरिंग विभाग में अकाउंटेंट का पद लिया। अब सेवा काल में उन्हें बहुत से प्रमोशन मिले। इस प्रकार न केवल वे ईश्वर की नजरों में गुरु थे, बल्कि सांसारिक दुनिया के मानव ड्रामा में भी उन्होंने अपनी ऑफिस कार्यकर्ता की भूमिका को बहुत कुशलता से निभाया। यहाँ पे एक पॉइंट है कि न सिर्फ हमें स्पिरिचुअलिटी की ओर बढ़ना चाहिए, हमें अपने कर्तव्यों का भी निर्वहन करना चाहिए। हमें अपनी कमाई, नेक कमाई के साथ हमें स्पिरिचुअल कमाई, जो हमारी रिस्पॉन्सिबिलिटी है,
उससे भी फोकस होके रहना है। माँ है तो बच्चों को ध्यान देना है, पत्नी है तो पति पे, पति को बच्चों पे, परिवार को साथ लेके चलना है और साथ में अपने जो स्पिरिचुअलिटी की जो एक लेवल है, जो पॉइंट है, उसको धीरे-धीरे करके गुरु कृपा से चढ़ते रहना है, आगे बढ़ते रहना है, क्योंकि सो सतगुरु प्यारा हम सबके नाल है संगत जी। आर्मी विभाग में उनका स्थानांतरण गाजीपुर, मिर्जापुर, दानापुर, नैनीताल, बनारस और अन्य स्थानों में हुआ। अपने पिताजी की मृत्यु के बाद लाहिड़ी जी ने पूरे परिवार की जिम्मेदारी उठाई। उनके लिए उन्होंने बनारस के पास शांत जगह गारुदेश्वर मोहल्ले में एक मकान खरीदा। जिम्मेदारी उठाना बहुत ही सौभाग्य का काम है। आजकल के बच्चे कहते हैं कि मेरी माँ पापा मेरे साथ रहते हैं। कभी मत बोलिएगा, धोखे से भी नहीं कहिएगा। हमारी हैसियत नहीं है माता पिता को अपने साथ रखने की। आप कहना सीखिए कि माँ के साथ रहता हूँ, बाबूजी के साथ रहता हूँ, डैडी के साथ रहता हूँ, क्योंकि हमारी हैसियत नहीं है जिन्होंने हमें जीवन दिया उन्हें अपने पास रखने की। हम उनके चरणों में बैठने के योग्य भी नहीं होंगे। तो कहिए कि उनके साथ मैं हूँ। उन्होंने अपने आंचल में, अपनी माँ के आंचल में हमें संजो के रखा है। ये हमारा सौभाग्य है। छोटी-छोटी बातों से भी ना हम खुद को परमात्मा से दूर कर देते हैं, हामी आ जाती है। 33 वर्ष की उम्र में लाहिड़ी महाशय को अपने लक्ष्य की प्राप्ति हुई, जिसके लिए उन्होंने इस पृथ्वी पर पुनर्जन्म लिया था। राख से ढकी अग्नि जो बहुत समय से भभक रही थी, आखिर उसे प्रज्वलित अग्नि में बदलने का मौका मिल ही गया। एक दिव्य आदेश जो मानव की नजर के पार है, यानी जिसे वह नहीं देख सकता, रहस्यमय तरीके से सही समय पर सही वस्तुओं को एक साथ लाकर उसे बाह्य रूप दे देती है। वे अपने महान गुरु बाबा जी से रानीखेत के पास मिले। उन्होंने लाहिड़ी जी को क्रिया योग की दीक्षा दी। यह घटना केवल उनके साथ ही नहीं घटी, बल्कि यह पूरी मानव जाति के लिए एक सौभाग्यशाली क्षण था, जिसमें कई भाग्यशाली मनुष्यों को क्रिया योग द्वारा आत्म जागृत करने का अवसर उपहार स्वरूप मिला। योग एक सबसे उच्च कला जो विलुप्त बहुत समय से खोई वस्तु थी, वह सबके ज्ञान में लाहिड़ी महाशय द्वारा लाई गई। धन्य है ये नाम, धन्य है ये क्रिया योग, धन्य है ये आत्मा का नैतिक विकास और धन्य है ये पुस्तक जिसके जरिए हम की आत्मा में छोटू छोटू सा एक दिया जलता है, जिसको कि हम धीरे धीरे करके उस पे रोज थोड़ी थोड़ी समिधा डालें, क्योंकि जब हम कोई भी हवन करते हैं तो समिधा तो लगती है ना। कभी नींद की समिधा डालनी होगी, कभी अपने समय की समिधा डालनी होगी, कभी हमें अपने कुछ दुष्कर्मों की समिधा डालनी होगी, कभी हमें अपने रुचियों की समिधा डालनी पड़ेगी, जिससे हम आगे की जर्नी अच्छे से तय कर सकें और समझ सकें इन गुरुओं को, इस क्रिया योग को और इस योगियों से, योगियों ने जो हमें एक सुंदर सा प्रकाश हमारे जीवन में भरा है, उसकी एक-एक रेज़ भी अगर हम अपने जीवन में छोटू-छोटू सी रेज़ भी उतार लेना, तो हमारे जीवन का तो कल्याण निश्चित ही है। चाहे फिर वो गुरुजी ने जैसे हँस के कहा था कि अरहर का तेल हम सबके मुँह में डालने के लिए जाते रहे। नहीं डाल सकते हैं, मंत्र जाप तो कर सकते हैं ना, तो हम हर उस आत्मा के मंत्र जाप करेंगे जिनके लिए सभी गुरु सदा समाधि में लीन हुआ करते थे। कई पुरुष और स्त्री आध्यात्मिक ज्ञान के लिए प्यासे थे। उन्हें आखिर क्रिया योग द्वारा ठंडे जल का मार्ग मिल गया, जैसा कि हिंदू पौराणिक कथा वर्णित है। जैसे गंगा माँ ने भक्त भागीरथ की प्यास को स्वर्ग से उतारकर अपने दिव्य जल से संतुष्ट किया था, उसी प्रकार की दिव्य धारा
हिमालय की गूढ़ गुफाओं से तलहटी में बसे मनुष्य के कोलाहल की ओर बह चली। गंगा जब बहती है तो न सिर्फ वो बहती है, बल्कि वो अपने साथ कई नदियों का भी कल्याण करती है, कई छोटे रास्तों का भी कल्याण करती है, क्योंकि वो पतित पावनी है। और जहाँ पतित पावनी माँ गंगा का आगमन हो गया, वहां तो भक्त भगीरथ स्वतः ही तर गए। और न सिर्फ वो तरे, गंगा उनकी बेटी बन गई, भागीरथी बन गई। और जिस तरह हम सब अपने परमहंस योगानंद जी की बेटी हैं, इसमें लहरी महाशय जी की बेटी हैं, अपने गुरु जी की बेटी हैं, तो हमारा ये सौभाग्य है कि इस कलयुग से पाप का जो काल कहा जाता है, जिस सब दुष्कर्म में लगे रहते हैं, इस काल में हमें परमपिता सदाशिव महाराज गुरु रूप में मिले और हम उनकी बेटी कहलाए। और ये सौभाग्य मिलता है कि हम कहीं भी जाते हैं तो बहुत हक से ये कह पाते हैं कि हाँ, मैं गुरु जी की बेटी हूँ, और ये हमारी पहचान बने। यही कामना करती हूँ। हम सब गुरुओं को प्रणाम करें, और बस गुरु के चरण मन में रख के ये जरूर कहना चाहूंगी कि मेहरा वाले साइया राखी चरना दे कौन, चरना दे कौल राखी चरना दे कौल, एक तकिया भरोसा गुरु चरणों का, और सारी ढाया ढेरिया। धन गुरु नानक वाहे गुरु, लहरी महाशय वाहे गुरु, योगानंदा वाहे गुरु, मेरे गुरु जी वाहे गुरु। शुक्राना। और मैं सबसे अब माफी भी चाहूंगी, बहुत सारी त्रुटियां रही होंगी मेरे रिसाइटेशन के क्रम में, सबसे माफी मांगती हूँ। और मैं अपनी सेवा को यहाँ पे सीमा आंटी आपको सौंप रही हूँ। जय अ, गुरु जी। जय गुरु जी। आंटी, आपने बहुत अच्छी तरह पढ़ा, बहुत ही आपकी आवाज बहुत मधुर है। और मैंने कुछ पॉइंट्स लिखे हैं जो मैं आपने बोले, जो मेरे लिए भी बड़ी लर्निंग थी। पहले मैं वो बोलूंगी, उसके बाद मैं लजारस की स्टोरी बताऊंगी जो इस पुस्तक में नहीं दी, तब आप समझेंगे कि इन्होंने ये क्यों ये इंसिडेंट लिखा। अब जब से देखिए, सबसे पहले आपने ये बोला कि ये धन्य पुस्तक है। ये मैंने पहले भी बोला कि इस पुस्तक में आप हंसेंगे, रोएंगे, और बहुत आध्यात्मिक ज्ञान है। उसके बाद आपने कहा कि उनके गुरु हमेशा मुस्कुराते थे। जब भी वो गए युक्तेश्वर गिरी, तो आपने ये बोला कि डरना नहीं चाहिए। और वो जो डर रहे थे कि उनके दोस्त इतना बीमार था, तो गुरु जब अगर हंस रहे हैं तो इसका मतलब कि उनके पीछे उनका क्या आंसर है, डरना नहीं चाहिए था। ये बहुत आपने प्यारी बात बोली। और आपने कहा कि आखिरी सांस तक परीक्षा लेता है गुरु, है नींबू की तरह निचोड़ते हैं। बिल्कुल आखिरी सांस तक उनकी परीक्षा ली, सांस जाने के बाद मत तक ली उन्होंने। और आप आपके आंसू आए इसमें पढ़ते हुए, जब आप अपने 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 पति का इंसिडेंट बोला। और मैंने भी देखिए शुरुआत में बोला था कि ये पुस्तक में आपको आंसू आते हैं, और जब मैंने इसके नोट्स बनाए तो मेरे भी आंसू आए थे। और इस पुस्तक में बहुत बार आंसू आए हैं मेरे, क्योंकि ये इसकी पल्स को जो समझ लेता है इस किताब की, उसके आंसू बहेंगे बहेंगे और खुशी भी मिलेगी। और उसके बाद आप में इसमें जो है कि लहरी मास्टर ने उनको एक दिन अपने पास रखा, जब वो बताने गए कि उनका दोस्त की मृत्यु हो गई है। उन्होंने कहा ध्यान लगाओ, और लहरी मास्टर ध्यान में चले गए। और आपने ये बहुत प्यारी बात बोली जो मैंने समझी, कि वो सांस दे रहे थे उसको उसको जीवन दान देने के लिए। ये आपने बोला, ये मुझे बहुत अच्छी बात लगी, और ये मुझे नहीं इसका था कि मेरे को ये बहुत, मैंने गहरी बात समझी। और एक आपने जब वो अरंडी तेल का, जब उन्होंने कहा कि अरंडी तेल डालो बोतल में, तो उन्होंने कहा अब क्या फायदा, युक्तेश्वर गिरी ने कहा, तो आपने ये बात बोली कि गुरुओं से सवाल नहीं करते। ये बहुत अच्छी बात है, क्योंकि ये मैंने सीखा है कि गुरु जी ने बहुत लोगों को 3-3 बार आदेश दिए, उन्होंने उनकी बात नहीं मानी। तो ये आपने बहुत प्यारी बात बोली। और जो अरंडी का तेल है, ये देखिए, ये तो सामने पड़ा था, इट वाज जस्ट सिंबॉलिक। वो गुरु को जरूरत नहीं थी, वो उन्होंने एक एज ए सिंबॉलिक मात्र करके उनको बोल दिया कि
अरंडी का तेल है, जो अगर अरंडी का तेल नहीं होता कुछ और होता तो वो भी उनको बोल देते। और फिर आपने कहा परमात्मा किसी का भी उपचार कर सकते हैं, सब आपका है, तेरा तुझको अर्पण, ये आपने बहुत प्यारी बात बोली। और मंत्र जाप को आपने संजीवनी बूटी के बराबर बोला, ये मुझे बहुत अच्छा लगा, क्योंकि ये मंत्र जाप में मेरी बहुत ध्यान नहीं लगता है, तो मैं ये बहुत बड़ा लेसन है, मैसेज है। और उसके बाद ये हमको सबको पता है, हम सबको संगठित होके रहना है पूरे, वो हम सब गुरु जी हमारे साथ करा रहे हैं, हम सब संगठित होके रह रही है। और महापुरुषों में जब इस पुस्तक में बोला गया कि जिस इंडिया की सिविलाइजेशन क्यों बची है, क्योंकि वहां पे महापुरुषों ने गुरुओं के रूप में जन्म लिया है, और आपने उसमें गुरु नानक जी और गुरु गोविंद सिंह जी का मेंशन करा, जो मुझे बहुत टच करा, क्योंकि मैं उन दोनों की बहुत भक्त हूँ। और आजकल गुरु गोविंद सिंह जी के दिवस भी चल रहे हैं, तो आपने ये बहुत प्यारी बात बोली। और योग आपने बोला कि ध्यान घर में करना चाहिए, और मेरे हिसाब से हमारे लिए योग ध्यान के अलावा वाणी का विचार और समझना है। और ये देखिए लास्ट टाइम क्रिया योग का जब मैंने चैप्टर पढ़ा था, आप मेरी को होस्ट थी, और आज आपने ये पढ़ा जो आपके लिए था, वो मैं आपकी को होस्ट बनी। तो और अब पूरे आपने बोला जो पूरे परिवार का उन्होंने दायित्व लिया, आपने माता पिता का वर्णन किया, ये बहुत अच्छी बात थी, इसके पीछे बहुत बड़ा मैसेज था। और गंगा के लिए मैं ये बोलूंगी, जब इन्होंने गंगा का बोला है, तो ये बोलूंगी कि इतने गंगा कितने के पास कितने संतों का वास रहा है, कितनी पवित्र है, वो कभी भी पोल्यूट नहीं होती है, कितना हम गंद डालते हैं उसका पानी हमेशा पवित्र रहता है, क्योंकि वहां पे संतों ने मेडिटेशन करी हुई, ध्यान लगाया हुआ है, इसीलिए गंगा पवित्र है। तो यहाँ मैं इसके आपके जो आपने पढ़ा उसके बारे में मेरे विचार थे। अब मैं थोड़ा सा अपना इस चैप्टर के ऊपर अपने विचार प्रकट करूंगी, और ये आपकी पढ़ने में आपके उसी में ऐड होंगे। अब देखिए इसका क्या मतलब है, जो हमारे ये सब गुरुज हैं, इनका ईश्वर के साथ एका था, एकत्व में थे। और मतलब इसका क्या मतलब है कि उनकी जो चेतना थी वो ईश्वर की थी, जो इन गुरुओं की चेतना जो अंदर थी वो ईश्वर की चेतना थी। मतलब गॉड वॉज देवर वन विद गॉड, तभी तो बानी कहती है कि गुरु ईश्वर दोनों को एको मान एको जान। उस एको जान आता है, कितने बानी में ये लाइन आती है, एको जान। उसके बाद जो संतों की जो डिविनिटी होती है, आभा होती है, ये हमें ये क्या दिखाती है कि उनके अंदर ईश्वर का वास है, एंड दे आर यूनाइटेड विद गॉड। और कोई भी ईश्वर की, हमारे जैसे लोग कोई ईश्वर की महिमा नहीं कर सकता, हमें सिर्फ पाने का प्रयास करना है। ये देखिए यहाँ मैंने सीखा। अब देखिए जो उन्होंने राम को जीवित किया, पुनर्जीवित किया, इसके पीछे क्या मैसेजेस थे, और ये फिर मैं लजारस से कनेक्ट करूंगी कि बाइबल में भी यही मैसेज है। वो कहते हैं कि ईश्वर रूपी गुरु की शक्ति मृत्यु से बड़ी है, ही इज बियॉन्ड माया। उनकी गुरु की शक्ति, ईश्वर रूपी गुरु की शक्ति मृत्यु से बड़ी है, और सच्चे गुरु असंभव को संभव कर सकते हैं, और उनका मृत्यु पर अधिकार होता है। और ये घटना रिसरेक्शन ऑफ जीसस क्राइस्ट और लजारस के मृत्यु और पुनर्जन्म पर है, जो बाइबल में लिखा हुआ है। ये हमारे गुरु लहरी माशे और युक्तेश्वर गिरी ने ये करके दिखाया, तभी उन्होंने इस पुस्तक में उनको बार बार क्राइस्ट लाइक गुरुज कहा है। और ये भी बोला है, देखिए इस पुस्तक में बोला गया है कि लाहिरी माशे के बारे में 2 पर्चे लिखे गए, तभी कहा जाता है कि आप अपने गुरु की छत के ऊपर आप जोर से आप उनके बारे में बताइए, गुरु जी के बारे में, कि आप किस शक्ति के द्वार पे पहुंचे। और तभी इसीलिए सत्संग की महिमा है, जो हमने ये कोविड में जाना है, नहीं तो हमें बिल्कुल गुरु जी के बारे में नहीं पता था। और यही ये पुस्तक बार बार कह रही है कि अपने गुरुओं के बारे में बोलिए। और फिर कहते हैं गुरु के सामान्य शब्द आर बाइंडिंग टू एंटायर ब्रह्मांड कॉस्मोस। उन्होंने कहा ठीक हो जाएगा, ये बोला कि डॉक्टर इलाज कर रहे हैं, उन्होंने डॉक्टरों के बीच में उनकी रोजी के में नहीं करा, नहीं तो वो पहले भी उसको जीवित कर सकते थे। और उन्होंने ये बोला कि उनके जो सामान्य शब्द कि ठीक हो जाएगा, वो बाउंड आर बाइंडिंग टू द एंटायर कॉस्मोस। ये बहुत बड़ी बात निकली, और सृष्टि ईश्वर के बताए मार्ग पर चल रही है। देखिए सब यही जपजी साहब में भी यही बोला गया कि सब अपना अपना कार्य कर रहे हैं, एक हमारा एक इंसान ही है
उसको जो निमित्त किया है वो नहीं कर रहा है, और ईश्वर सब अपने बताए मार्ग पे चल रही है। और आगे भी ये बोला गया है कि when you do wars, the nature will rise against you, कि आपके पत्थर, बादल, सूरज, चांद सब आपके अगेंस्ट राइज करेंगे। ये ईश्वर की चाबुक होगी अगर आप वॉर्स करेंगे और एकता में नहीं रहेंगे। और उसके बाद उन्होंने बोला कि हम सबको सद्भावना से रहना है, शांति से जीने से अनेक फलों का आप रस ले सकते हैं, और हमारी दृष्टि ऐसी होनी चाहिए, हम औरों के दुख को समझें और उनको हेल्प करने की कोशिश करें। ये तभी होगा जब आपके अंदर ईश्वर का ज्ञान होगा। ये जो गुरुजी हमारे सबके अंदर बना रहे हैं, देखिए हमारी लाइफ क्या थी, अब हम जीवित लिटरली जी रहे हैं। पहले हम सिर्फ सांसें ले रहे थे, अब हमको महसूस जीवन को जीने का ढंग आ रहा है। उसके बाद वो कहते हैं भारत की धरती पर समय समय पर महापुरुष आते रहे, तभी हमारी देखिए सिविलाइजेशन सरवाइव कर रही है। कितने बेबीलोन, उन्होंने इजिप्शियन बेबीलोन, कितनी सिविलाइजेशन का उन्होंने वर्णन किया कि वो सब चले गए। और यही उसमें बाइबल में बोला गया कि जिस धरती, जिस देश में 10 महापुरुष होंगे, अब्राहम ने जब ईश्वर से बोला तो उन्होंने कहा कि वो धरती कभी नष्ट नहीं होगी जहाँ पे 10 महापुरुष होंगे। तो और ये है कि देखिए ईश्वर को अनुभव के माध्यम से जाना चाहता है, तभी आप उसकी महिमा को समझ सकते हैं। अब मैं आपको लजारस की स्टोरी जो बाइबल में मेंशन करी गई है वो मैं आपको बताती हूँ, तब आप समझेंगे कि ये राम का क्यों वर्णन इस पुस्तक में किया गया है। बिल्कुल वही सिमिलैरिटी है। देखिए ये जो लजारस की जो है, ये विश्वास, दोस्ती और जीसस क्राइस्ट की शक्ति के बारे में है। अब कहते हैं जो लजारस था वो उनकी 2 बहनें थी, और मार्था एंड मरियम, वो तीनों जीसस क्राइस्ट के बहुत प्यारे भक्त थे और बहुत प्यार करते थे। तो एक दिन क्या होता है कि लजारस है वो गंभीर रूप से बीमार पड़ जाता है, एंड उसको जीसस को संदेश भेजा जाता है कि आप जिससे प्रेम करते हैं वे बीमार है। और तो जीसस क्राइस्ट ने क्या मैसेज भेजा, ये बीमारी मृत्यु के लिए नहीं बल्कि परमेश्वर की महिमा के लिए है। और यही देखिए लाइन ये इस चैप्टर में आई है। ये युक्तेश्वर गिरी ने ये बोला कि मैंने ये समझा कि ये बीमारी मृत्यु के लिए नहीं बल्कि परमेश्वर की महिमा के लिए थी, जो मैंने समझा नहीं। और जब जीसस क्राइस्ट पहुंचे तो लजारस को मरे हुए 4 दिन हो गए थे, और वो बेरिड, ही वाज बेरिड। और जीसस ने जब आए तो उन्होंने क्या कहा, मैं ही पुनरुत्थान और जीवन हूं, जो मुझ पर विश्वास करता है वह मरकर भी जीवित रहेगा। और उसके बाद तो उनकी जो बहनें थी वो बहुत रो रही थी, और जीसस को और तो बहुत रो रही थी कि आप आए नहीं। तो वो ग्रेव यार्ड पे जाते हैं, और वो 4 दिन के बाद जाते हैं, और कब्र पर पहुंचने पे जीसस भी बहुत भावुक हो गए, बहुत रोए, और आसपास के लोगों को दुखी देखकर वे रोते रहे। और उसके बाद उन्होंने कहा, चमत्कार के लिए मंच को तैयार कर रहे थे। देखिए ये चमत्कार था, वो मंच को तैयार कर रहे थे, और वो जो जल्दी सामने आने वाला था। तो जीसस क्राइस्ट ने लजारस को कब्र से बाहर आने को आदेश दिया, और वो पत्थर को हटाया गया, सब क्रियाएं करी गई, और सभी बाधाओं के बावजूद उनको निकाला, वो जीवित निकले दफन में से। अब देखिए इसके पीछे कितना बड़ा ये मैसेज निकल के आया है कि ये जो हमने ये जो अभी चैप्टर पढ़ा ये भी सेम ही है। आप देखिए इसके पीछे एक स्पिरिचुअल मीनिंग जो मैंने समझा है, मैं बानी से कनेक्ट करूंगी। ये बहुत बड़ा इसका स्पिरिचुअल मीनिंग है कि ईश्वरीय चैतन्य के ऊपर, कि हमारी कॉन्शियसनेस जो अंदर है वो क्या है। देखिए लाजारस क्या है, हमारी आत्मा जो मरी हुई है, अंदर कहाँ मरी हुई है। तो ये उन्होंने ये स्पिरिचुअल मीनिंग में आपको बता रही हूँ कि हम साधारण व्यक्तियों की आत्मा जो अंदर मरी हुई है, दफन हुई है, वो लजारस को इंडिकेट करती है। और 4 दिन वो मृतक रहा, 4 दिन वो, देखिए वो क्या सिंबॉलिक है कि हमारा शरीर, मन, बुद्धि और अहंकार, जो हम सोचते हैं कि हम सब ठीक कर रहे हैं, और हमारे मन जो, और हमारे अंदर अहंकार है, और आत्मा, इन चारों में फंस कर कब्र में है जो हमारे अंदर। और पत्थर का हटाने का क्या मतलब है कि आत्मा पर अज्ञान का पत्थर है, जो वो कहते हैं ना, पत्थर हटा के उन्होंने उनकी ग्रेव में से उनकी जो बॉडी को निकलवाया, और पत्थर हटाने के लिए बोला कि मन
पत्थर को हटाने का क्या मतलब होता है? मन की शंकाएं, अपने डर, अपने अविश्वास को हटाना। और उसके बाद देखिए, और फिर क्या होता है? ईश्वरीय कहते हैं हटाने के बाद क्या होता है कि आपके अंदर जो ईश्वरीय शक्ति है वो बाहर आती है। आपको अपनी आत्मा का बोधक होता है और आप पूर्ण जागृत होते हैं। दिस इज बीइंग अलाइव, रीअलाइव आप होते हो जब आपको अपनी आत्मा की पहचान होती है। और पूरी पुस्तक में यही बोला गया है कि आप अपनी आत्मा को पहचानिए, अपने पर्पस ऑफ लाइफ समझिए, और यही इस लजारस को इंडिकेट करता है स्पिरिचुअली। और इसकी मैं 2 लाइनें शब्द को कनेक्ट करूंगी। देखिए, एक लाइन है गुरु ग्रंथ साहिब जी में, मरे तो जीवे नाम ध्याय। कहते हैं मरे का क्या मतलब होता है? आप मरे हुए हैं, जीते हुए हैं। जब तक आप नाम नहीं ध्याएंगे आप जीवित नहीं होंगे। ये एक लाइन है। और दूसरी एक लाइन मैंने ढूंढी, बिन सिमरन जैसे शरीर बिन प्राण। कि बिना सिमरन करे, जब तक आप भारी रूप से जी रहे हैं पर आपके अंदर कोई आनंद, शांति और कोई कुछ तृप्ति नहीं है, तो ये है कि ओनली सुमिरन करने के से ही आप रियल माने में जीवित होते हैं। तो ये मेरा टेक था इस चैप्टर के ऊपर। और देखिए, ये इन्होंने लजारस की यहाँ कहानी नहीं बताई है, ये आगे जाके शायद मेरे ख्याल इस पुस्तक में आएगी। तो मैंने आज इससे कनेक्ट करके कि ये किताब देखिए कैसे बाइबल से जुड़ी हुई। सो जय गुरु जी, सबका लाख लाख शुक्राना कि आज मुझे ये मौका मिला इस आपके साथ मिलकर इस अध्याय को पढ़ना और समझना और सुनना। थैंक यू वेरी मच। जी, आपने जो कहा है ये हम सबके लिए लेसन है कि एक जो नाम है ना, एको नाम हमार आधारा। नाम के बिना ना हमारा कोई रूट है ना कोई आधार है। अब जो हमारी सांसें हैं, जब हम समझ चुके हैं यस, कि हम सभी उसी श्रेणी में आ रहे हैं। उसी जब शेर। हमको जब गुरुजी ने एक नया जीवन दिया है, हम सब उस फेज से निकल चुके हैं कि हमारी सांसें नहीं है, ये उस परमात्मा की बख्शीश है। परमात्मा के साथ कहते हैं कि छत पे चढ़ के आप चिल्ला के कहो, और उसमें हम हिचकते हैं कि कैसे हम चखते हैं, ये चखते हैं। गुरु जी की बेटी कहने से पहले 10 बार सोचना होता है कितनों को कि कैसे बोले गुरु जी की बेटी, लोग क्या सोचेंगे। तो तब वो लोग कहाँ थे जब हमारी स्थिति बद से बदतर थी। Correct. तब वो लोग आए, तब वही परमात्मा आए अपने हर रूप में, कभी पीर के रूप में, कभी ईसा के रूप में, कभी नानक के रूप में, कभी गुरु के रूप में और कभी राम के रूप में। तो हमें हमेशा उनका ही आदर करना है और उनका नाम को खूब उच्चारण करना है। सही। जय गुरु जी, और शुक्राना। आपने ये जो बोला चरना दे कोल, आपने जो गाया है गाना, ये मैंने अभी 2 दिन पहले एक शब्द की व्याख्या भाव प्रकट किया था। तो उसमें मैंने क्या सीखा, चरणों का मतलब क्या होता है कि गुरु के चरणों के मतलब कि आप उनके उपदेश के ऊपर चलिए, उनके जो वो आपको टीचिंग्स दे रहे हैं, आप उस मार्ग पे चल के, ये चरणों पे बैठना के बराबर है ना? मतलब जो ये आपको टीचिंग्स दी है, जो आपको ज्ञान दे रहे हैं, उसको समझिए, उनके ज्ञान को कहीं और बांटना है। बांटना है। ये किसी गुरु एक के चरणों का महिमा है कि आप लिटरली गुरु के चरणों में नहीं बैठते, गुरु के जो बताए हुए बानी पे चलना है। ये गुरु की जो गुरु का मैसेज है वो सिर्फ हमको बानी के थ्रू मिल रहा है और किताबों के थ्रू मिल रहा है, वो हमको अपने जीवन में उसको ढालना है। सो ये थैंक यू सीमा थैंक आंटी, यू वेरी मच। थैंक थैंक यू। ओवर टू यू। बहुत शुक्राना है मालिक यू, का ये शुक्राना। सब दान करने के लिए। और मुझे गुरुजी ने जो पहला मैसेज दिया था वो ये था कि मैं ते नानक एक ही हाँ। तो बस आज गुरुजी ने वो भी बता दिया कि सब वही है। थैंक यू। ओवर टू यू होस्ट अंकल। जय गुरु जी। जय गुरु जी सीमा कुमार आंटी, जय गुरु जी शिखा आंटी। बहुत अच्छा आपने सेक्शन रीडिंग करा, इतनी अच्छी तरह एक्सप्लेन करा, बहुत बहुत शुक्राना। पूरे मल्टीलिंगुअल ग्रुप से आपका बहुत बहुत शुक्राना आंटी, बहुत बहुत शुक्राना। जय गुरु जी। शुक्राना गुरु जी का, थैंक। जी, जय गुरु जी।